और देखिए, यूक्रेनी हमलों के बाद रूस में फ्यूल की कमी, फ्यूल पंपों पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन, रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर रहा है यूक्रेन। Это очередь за бензином. Это очередь. वहीं रूस में खाने पीने के सामान की आपूर्ति बंद हो गई है। भीषण तेल संकट से ट्रकों की आवाजाही ठप हो गई है। कतारों में कई घंटे बिता रहे हैं सैकड़ों ट्रक। सप्लाई चेन टूटने से जरूरी सामान की किल्लत हो गई है और हमलों का ये सीधा असर अब आम लोगों के जीवन पर भी दिखने लगा है, जिसका डर शायद पुतिन को भी अब सता रहा है। चलिए और अब आपको बताते हैं कि यूक्रेनी हमलों से रूस को कितना नुकसान हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से ये जो नुकसान है वो 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें रिफाइनरीज के उपकरण, स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन शामिल है। जबकि कुल नुकसान की बात करें तो रूस को 13 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो चुका है, जिसमें उत्पादन बंद होना, निर्यात से होने वाली आय का बंद होना और ढांचा नष्ट होना शामिल है। अब इसका प्रभाव यह है कि रूस के सैन्य ईंधन की आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। घरेलू ईंधन की समस्या का सामना भी रूसी लोगों को हर दिन करना पड़ रहा है। वहीं एयर डिफेंस का खर्च भी अब और बढ़ गया है और सबसे बड़ा नुकसान है कि निर्यात से होने वाली आय का बंद हो जाना। ये एक तरीके से पहले से ही आर्थिक फ्रंट पर जो लड़ाई रूस लड़ रहा था उसमें ये एक और नुकसान है। सिवा सर, एक सवाल मेरे मन में था, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन दुनिया में हमने सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने परमाणु हथियार होने के बावजूद लड़ाई लड़ी है और आमने सामने की लड़ाई भी लड़ी है। एक पीक भी देखा है टकराव का, वो है भारत और पाकिस्तान। इसके अलावा इस तरह की सीधी जंग किसी भी परमाणु संपन्न 2 देशों में अमूमन नहीं देखी गई है। तो क्या यह संभावना है कि यूरोप देश और रूस लड़ाई में एंगेज हो जाए लेकिन एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल न करें? हाँ बिल्कुल, देखो, एटॉमिक वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। और देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 के बाद हिरोशिमा नागासाकी में जब अमेरिका ने 2 बम डाले थे जापान में, जो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हुए और मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई गलती करेगा। मगर ये सच्चाई है कि पुतिन अभी बैकफुट पे है। और आपने बहुत अच्छा आंकलन किया कि जो आज की तारीख में पैसा कमा रहा था जो रूस, वो कमा रहा था जो ऑयल वो बेचता है, और उसमें भारी कमी हुई है क्योंकि जिस प्रकार से एनर्जी सेक्टर पे यूक्रेन ने हमला किया है वो अब ऑयल नहीं बेच पा रहा और इतना प्रेशर है कि डोमेस्टिकली इतना प्रेशर पड़ गया कि एनर्जी सेक्टर, कमांड एंड कंट्रोल, सप्लाई चेन टूटे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो बात करें थे स्वीडन और फिनलैंड की, हमें याद रखना चाहिए स्वीडन और फिनलैंड दोनों 2 देश थे, वो न्यूट्रल देश थे, वो नेटो भी ज्वाइन नहीं किया था। मगर जब से रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, दोनों ने नेटो भी ज्वाइन किया। और अब जैसे आपने बताया, फिनलैंड आज न्यूक्लियर हथियार जो डिप्लॉय करने की बात कर रहा है, और स्वीडन जो है वो जो ग्रिपन एयरक्राफ्ट है वो देने की बात कर रहा है यूक्रेन को, जो 4.5 जनरेशन है। देखो, सारा रुख ही बदल गया है। और आप जिस बात का हमें डर लग रहा है कि क्या ये लड़ाई फैल सकती है, क्या रशिया वर्सेज नेटो कंट्री हो सकता है, देखो अभी तक तो नजर नहीं आ रहा, पर कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन बहुत जल्दी बदलती जा रही है। क्या ये न्यूक्लियर हथियार यूज हो सकते हैं? यानी सर, आप में नहीं लग रहे, मगर आगे का कोई कह नहीं सकता। ये एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेजाइल है और कुछ भी हो सकता है। किसी का भी धैर्य कभी भी टूट सकता है। हालांकि अभी तक पुतिन, जैसा कि मनीष कह रहे थे कि पुतिन ने धैर्य रखा है इतने लंबे युद्ध के बाद भी, वो भी बहुत कैलकुलेटेड तरीके से इस वॉर को आगे बढ़ा रहे। और डोनेस्क में रूस का विनाशक प्रहार, जी हां, डोनेस्क से खबर है, डोनेस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर बमबारी की गई है। यूक्रेनी पोस्ट पर 500 बम गिराए गए हैं। और रूस ने एंटी ड्रोन डिफेंस को किया है मजबूत। बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम को किया तैनात। सीमा पर पंची टोर S-400 सिस्टम को तैनात किया गया है। Zu-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन को भी तैनात किया गया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले से बचने के लिए यह तैनाती की गई। रूस और नेटो में जंग की आशंका बढ़ गई है और यूक्रेन युद्ध को लेकर नीदरलैंड्स की चेतावनी सामने आई है। नेटो पर हमला कर सकता है रूस। नेटो से लंबी जंग की तैयारी कर रहा है रूस। नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट जारी की। तो नेटो वर्सेस रूस, ये कभी भी हो सकता है।
दावा क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से नाटो पर हमले की आशंका है। नाटो से लंबे और बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है रूस से टकराव पर नीदरलैंड्स की ये सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई है, ये जारी की गई है और खुफिया एजेंसी और रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। वार्षिक रक्षा नीति दस्तावेज के नाम से ये रिपोर्ट जारी की गई है। नीदरलैंड्स की क्या तैयारी है? युद्ध की आशंका के बीच रक्षा बजट बढ़ाया, 1.8 लाख करोड़ रक्षा क्षेत्र में निवेश का प्लान है। ड्रोन और हथियारों की खरीद पर फोकस बढ़ाया जा रहा है।